हेलो गाइड्स, आपको यूट्यूब में आपको स्वागत है। हम हर यूट्यूबर की तरह ये नहीं कहेंगे कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वीडियो केवल आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो को देखें, अच्छा समझें। ये वीडियो आपके भविष्य और जिंदगी का सवाल है ना। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेडी स्टार्ट। आज का जो पढ़ाई है ना, आज जो बताने जा रहे हैं, ये सभी प्रतियोगिता, परीक्षा और हर वर्ग के लिए यह मैथ बहुत ही जरूरी है ना। तो इस मैथ को मैं बहुत ही आसानी से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इस मैथ को बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इस मैथ का हम बताएंगे बेसिक यानी जड़। जब पूरा समझ में आ जाएगा तो पूरा मैथ समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये आपको मैथ लेके आए हैं, ये मैथ आपके लिए बहुत जरूरी है। जब इसका बेसिक समझ में आ जाएगा तो पूरा क्लास हो या किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो, उस सभी का आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज हम बताएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो हम बताए थे कि सबसे पहले हम इसका बेसिक बताएंगे, जड़ बताएंगे, क्योंकि जड़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप तीनों समझ जाते हैं आसानी से तो हर प्रतियोगिता परीक्षा चाहे हर क्लास का मैथ आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस चुटकियों में। तो पहले समझते हैं कि माध्य। तो माध्य का मतलब क्या होता है, तो जानेंगे कि माध्य का मतलब होता है अंकों, है ना। अंकों का योग होता है और नीचे लिखते हैं कुल अंक, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और माध्यिका का मतलब होता है बीच का अंक बताना, है ना। और बहुलक का मतलब होता है बार बार आने वाला अंक, है ना। तो हेलो दोस्तों, हमने इस तरह बता दिए हैं, है ना, कि माध्य का मतलब होता है अंकों का योग बटा कुल होता है इसका, है ना। तो इस फॉर्मूला पर आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। दूसरा है माध्यिका का मतलब हो गया बीच का अंक होता है बताना, ठीक है। और बहुलक का मतलब होता है बार बार आने वाला अंक, ठीक है। तो अब चलते हैं, पहला मैथ शुरू करते हैं। पहला हम बताते हैं माध्य, ठीक है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स कॉपी में बढ़िया से आप लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हर मैथ में हर क्लास का मैथ आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके मतलब पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब शुरू करते हैं माध्य कैसे बनता है। जैसे मान लिया जाए, है ना, कि पहले हम शुरू करते हैं माध्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चाहते हैं जैसे, है ना, तो इसको बड़ा अच्छा से बताते हैं। सबको पहले मिटा, चलो। तो हेलो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि माध्य जो है माध्य का मैथ दो तरह से बनता है। एक मैथ होता है सिंपल और एक जो होता है वो हार्ड होता है ना। तो पहला जो मैथ होता है वो होता है सिंपल, ठीक है, और दूसरा जो मैथ होता है वो हार्ड होता है ना। तो दोनों मैथ दोस्तों बताएंगे, है ना। तो पहले हम बताना चाहते हैं सिंपल, ठीक है, और अच्छा से नजदीक से पहले बताना चाहते हैं सिंपल, ठीक ना। तो सिंपल मैथ कैसे बनता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले देखना चाहते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 4 5 2, इतना क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करें। तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है अंकों का जोड़, है ना। तो इसको आराम से लिख देंगे। माध्य मतलब क्या होता है, अंकों का जोड़। तो जोड़ का मतलब सबको जोड़ देंगे, 2 + 4 + 5 + 2, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा है, कुल अंक का मतलब होता है, इसको गिन लेंगे कितने अंक है कुल, 1 2 3 4, तो हम 4 लिख देंगे। और इस तरह इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 2 6 6 5 11 11 12 13 13 बट्टा 4, ये हुआ इसका आंसर, है ना। अब चाहेंगे कि इसको हम दशमलव भी ला सकते हैं, तो 4 को 13 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इस तरह दशमलव भी इसका आंसर आ सकता है। 4 12 और ये कट गया, इससे घटाएं तो 1 आ गया। पॉइंट देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर क्या आता है, एक 0 बैठाते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8, 10 से कम कितना आता है, 4 दूनी 8 आता है, तो 8 लिखेंगे, है ना। इस तरह फिर करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर पॉइंट यहाँ देते हैं तो फिर यहाँ 0 आ जाता है, इसलिए 4 5 20। तो इस तरह ये कट गया, यानी इस तरह इसका आंसर आ गया 3.25, है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 3.25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए, तो ये था सिंपल मैथ, ठीक है। कैमरा
चलो अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है ना, सभी क्लास में इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार बैंक SSC रेलवे में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा मैथ, तो यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर पहले ध्यान देंगे, लिखा हुआ प्रथम 5, प्रथम का मतलब 1 से 5 तक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्या कहा जाता है ना। तो प्रथम 1 से लेकर 5 तक जो है गिनती की संख्या लिखना है। 1 2 3 4 5 इस तरह लिख दिए। अब लिखने के बाद इसको क्या करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तुमको पता है कि माध्य का सूत्र क्या होता है, अंकों का जोड़, सबका जोड़ देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हम सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हम 5 लिख देंगे। सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12 13 14 15 है ना, 15/5। इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3। तो ये मैथ सॉल्व हो गया है ना। तो दूसरा मैथ था। चलो तो हेलो दोस्तों, अब हम देखना चाहते हैं कि माध्य का अब हार्ड मैथ आ गया है ना। तो हार्ड मैथ में आपको 2 बताएंगे, जैसे सिंपल 2 मैथ बताए थे, अब हार्ड पे विशेष ध्यान देना है ना। तो भी मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये भी जो है हर परीक्षा में आ चुका है ना। तो ये हार्ड मैथ है, ये कैसे बनाएंगे, इसमें दिया हुआ कि x 3 4 5 का माध्य 3 है, तो x निकालना। तो x कैसे बनेंगे, तो चलते हैं मैथ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला हम जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है, सभी अंकों का जोड़, यानी सभी को जोड़ देंगे, 1 x + 3 + 4 + 5 इस तरह जोड़ दिए। उसके बाद संख्या को गिनते हैं 1 2 3 4, तो हम 4 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है, तो अब दिया हुआ माध्य दिया हुआ कितना, 3। तो जहां माध्य है वहां पर क्या लिख लेंगे, इसके साथ इसके सीधे जो नीचे लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। ठीक है, 3 लिख लेंगे, कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद जो जात है उसको जोड़ेंगे। तो अंक को जोड़ते हैं, जात x नहीं है तो इसको नहीं जोड़ेंगे है ना। तो अंक को जोड़ते हैं, तो 3 × 4 7 और 7 × 5 12 है ना, 4 3 7 7 5 12 आ गया। ठीक है, x को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जात नहीं है, तो x + 12 नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे तीसरा तिरछी गुना करेंगे है ना। तो देखेंगे तीसरा तिरछी गुना करेंगे, तो इसको जो है 1 से गुना करेंगे तो x + 12 ही आएगा। इसको गुना करेंगे 4 × 12 तो 12 आएगा। अब क्या करेंगे, नियम के अनुसार हमने सिखाए थे कि जात के अनुसार हम उसको ऊपर टी भेजेंगे, चूंकि प्लस में है ऊपर टी जाता है तो माइनस में। आपको पता है कि अगर प्लस में रहता है तो अगर प्लस में उधर जाता है तो माइनस में होता है, अगर माइनस में रहता है तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है, यानी चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि प्लस में 12 है तो उसको उस है ना, +12 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो 12 पहले से था, ये प्लस है तो उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस, यानी -12। 12 को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो ये आपका मैथ बन गया है ना। ये मैथ तो कितना सिंपल सॉल्व कर दिए। चलिए, मान 2 3 4 5 बड़ा मारता है और इतना दिया हुआ है, 4 मान इतना दिया हुआ है, 2 3 4 बड़ा मारता दिया हुआ है 2 3 4। ठीक है, तो इसको माध्य निकालना। तो माध्य का मालूम तो है कि अंकों को जोड़ना है, लेकिन ऊपर भी अंक है और नीचे भी अंक है। तो ये कैसे मैथ बनेगा, तो इसके लिए हम बताए थे सबसे आसान तरीका। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चर मान है ना। तो चर मान, ठीक है, चर मान दिया हुआ कितना दिया हुआ था, 2 3 4, इसको ऐसे लिख लेंगे। और बड़मारता कितना दिया हुआ है, तो बड़मारता दिया हुआ है ना, बड़मारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है 2 3 4, इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। तो है ना दोस्तों, जानते हैं कि माध्य का सूत्र होता है इस तरह, 2 गो है, चर मान भी है, बड़मारता है ना। एक रहता तो सबको जोड़ देते, लेकिन 2 है, तो इसका सूत्र होता है चर मान गुना बारंबारता का योग है ना। चर मान गुना बारंबारता का योग बट्टा नीचे होता है कुल बारंबारता है ना। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया दोस्तों है ना। एक को जोड़ी नहीं है कि हम इसको फॉर्मूला को याद रखेंगे ना, कि वह समझ जाएंगे कि दोनों को गुना करके है ना जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, जगह नहीं ऊपर हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माध्य। अब क्या करेंगे, लिखा हुआ है चर मान गुना बड़मारता, यानी दोनों को क्या करेंगे कि दोनों को गुना कर देंगे है ना। और गुना करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ है ना।
तो जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे, सबको वो जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करते हैं, 2 दूनी 4, दो का पहाड़ा 2 मरते पड़ेंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है साफ से। उसके बाद 3 का पहाड़ा 3 मरते पड़ेंगे तो 3 तिया 9, 9 लिखेंगे, फिर प्लस 4 का पहाड़ा 4 मरते पड़ेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ नीचे सूत्र में लिखा हुआ कुल बढ़मारता, यानी बढ़मारता को नीचे जोड़ देंगे टोटल को, तो 2 3 4, यहाँ लिख देंगे 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सबको जोड़ देंगे, 16 4 20, अब 20 और 9 29 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 3 7, 7 8 9, तो 9/29 ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आंसर पॉइंट में लाना हो तो क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, है ना। 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से इस तरह डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 27 लो, 27 9 चौके 36, 27 29 से कम है 27 लिखेंगे, 9 में से करना है तो कितना आएगा 7 8 9, 2 पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 9 का 9 9 दूनी 18, है ना, 18 लिखेंगे। तो इस तरह दोस्तों फिर आगे 2 आ जाएगा हाथ में, तो इसी तरह ये बढ़ते चला जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 3.2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3.2, तो इस तरह ये आसानी से बन गया, है ना। तो इस मैथ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरी तरह से, माध्यिका, है ना। नंबर 2 माध्यिका, तो बताना चाहते हैं माध्यिका में, तो माध्यिका का भी मैथ 2 तरह का होता है, एक सिंपल और एक आसान होता है ना। तो पहले हम इसका बताते हैं सिंपल, है ना, आसान वाला, ठीक है। तो ये सिंपल आपका हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ कैसे बनेगा, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमको मालूम क्या करना, निकालना माध्यिका, है ना। तो हम यहाँ पर माध्यिका लिख लेंगे, ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, अंक। माध्यिका का मतलब होता है क्या होता है, बीच का अंक, है ना। तो बीच का अंक बताना होता है, ठीक है। तो बीच का अंक हम कैसे बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले इसको हम सजाएंगे, क्योंकि देखा जाए कि गिनती सही नहीं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद तो 6 आता नहीं, इसलिए इसको पहले सजाते हैं, ठीक है। तो इसको पहले सजा लेंगे, सजाएं, है ना। इसको सजाते हैं, कैसे सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। तो पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं, है ना। तो पहले बढ़ते क्रम में इसको सजा लेंगे, हमको माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, सबसे कम कौन है, बढ़ते क्रम में क्या खोजते हैं, कम खोजते हैं, ठीक है, कम खोजते हैं। तो सबसे कम कौन है इसमें, 2, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। अब देखेंगे इसमें बीच में कौन आता है, तो 2 इधर और 2 इधर, तो बीच में आपको कौन अंक आ गया, तो 5। तो 5 जो बीच में अंक आ गया वही क्या हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलो, तो हेलो दोस्तों, अब देखते हैं 2 5 7 3 3 3 6 का माध्यिका निकालना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर बार परीक्षा में आ चुका है, ये भी परीक्षा में आएगा, है ना। तो इसको भी नोट कर लिया जाए, ये भी मैं तो अपने नोटबुक में नोट कर ले, है ना। तो ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमको मालूम है कि माध्यिका, तो माध्यिका का मतलब होता है इसको सजाना, ठीक ना। तो भी बताया था कि सबसे सजाने के लिए सबसे पहले कम खोजें, सबसे कम इसमें कौन है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सजा दिया, ठीक है। अब देखेंगे बीच में कौन अंक आता है, तो इधर 4, इधर 3 अंक और इधर भी 3 अंक, है ना। तो 2 4 5 6 7 3 अंक आते हैं, इधर भी 3 अंक, इधर भी 3 अंक, तो बीच में कितना आ गया 3, है ना। तो समझिए कि ये 3 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये तो हार्ड मैथ था लेकिन बहुत ही सिंपल बन गया। चलते हैं एक और हार्ड मान लेते हैं, इसके आगे एक और अंक लगा देते हैं, मान ले इसको मिटा के एक और देते हैं, देखिए 4 6 8, है ना। चलिए अब ये मैथ कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि माध्यिका का मालूम है ना, माध्यिका का मतलब तो होता है बीच का अंक बताना। तो पहले इसको सजा लेते हैं, 5 6 7 और 8। अब देखिए यही सबसे मैथ भारी और हार्ड है ना। इस मैथ में ध्यान देंगे कि 2 इधर और 2 इधर, बीच में तो कोई अंक ही नहीं आया, तो ये मैथ कैसे बनेगा, है ना। जब बीच में कोई अंक नहीं आया तो आखिर ये मैथ हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो ये मैथ बहुत ही सिंपल तरीका से बनाएंगे, बस समझ जाना है कि इधर 2 अंक है और इधर भी 2 अंक है, तो बीच में कौन अंक लेंगे। तो बीच में अंक लेने के लिए क्या करेंगे, तो हम इधर से 1 अंक ले लेंगे 7 और इधर से भी जो 1 अंक ले लेंगे 6 ले लेंगे। इस तरह हमको 2 अंक मिला तो हम नीचे 2 लिख देंगे, ठीक ना।
और दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 7 कितना होता है 13 और 2 से डिवाइड करेंगे 13 में तो इसका दशमलव में आंसर आएगा। देखिए है ना, 6 दूनी 12 और ये कट गया, 3 में 2 घटाया तो 1, बिंदु देंगे यहाँ पर, दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 2 बचे 10। तो इस तरह इसका आंसर 6.5 आसानी से आ गया। ठीक है, समझ गया होगा, तो समझ गए होंगे मैथ को। चलिए खत्म करो। चलो हेलो दोस्तों, तो ये सबसे जो है 2, 3, 1 से 5 आरोही क्रम माध्यक जो है 3.5 है, तो x ज्ञात करें। तो सबसे ये बहुत ही हार्ड मैथ है, हार्ड मैथ है ना, ये वेरी हार्ड है ना। तो ये मैथ को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी से इसको बताएंगे, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है माय आसान आंसर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, किसका माध्यक निकालना है, माध्यक का मतलब बीच का अंक है ना। तो निकालना किसका है, तो 2, 3, 1 और 5 है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बीच में कौन अंक आता है, इधर भी 2, इधर भी 2, कोई अंक नहीं आता है। और साथ में हमको x निकालना भी है ना, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे है ना, तो पहले लिखेंगे इस तरह, माध्यक लिख दिए 2, 3, 5, 5, इसमें x निकालना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि ये सब सारे जो है आरोही क्रम में है, मतलब ये सजा हुआ क्रम में, इसको सजाना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फिर लिखा हुआ माध्यक कितना लिखा हुआ 3.5, तो हम यहाँ पर उतारेंगे 3.5 उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी हम उतारेंगे 2 है ना, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 5, और उसके बाद क्या करेंगे है ना। तो अब मैथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 3.5 लिखेंगे, फिर बराबर इधर 2 अंक है, तो बीच में कोई अंक नहीं है। तुमने सिखाया था कि जब बीच में कोई अंक ना आवे तो इधर से भी 1 ले लेना है और इधर से भी 1 ले लेना है। इस तरह 3 ले लिए और 1 x ले लिए। ठीक है, और दोनों के अंक लिए 2 अंक लिए, तो नीचे क्या लिख देते हैं 2 है ना। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, जगह नहीं है, चलते ऊपर। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि 3.5 उतारेंगे, 3.5, उसके बाद कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेते हैं। इसको क्या करेंगे, तो 3 + 1 से ये जुटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, तीसरा तीसरी अब गुना करेंगे। तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो गुना करते हैं है ना, 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 + 1 से आएगा। और 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो इसको आएगा 5 दूना 10, 3 दूनी 6, 7, यानी 7.0। तो आपको बता दें दोस्तों कि 0 के इधर कोई भी अंक रहता है तो उसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए केवल 7 ही लिखते हैं ना। तो इसको लिखेंगे 3 + x बराबर 7। अब क्या करेंगे, तो आपको पता है कि अब हम क्या करते हैं है ना, अब हम x लिखेंगे और ये 3 जो है वो जात के अनुसार ना उधर जाएगा। तो जैसे ही x लिखेंगे है ना, और ये 3 को कहाँ भेजेंगे, 7 को उधर जाएगा, तो प्लस में आ गया, प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है, तो +3 को उस पर उधर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा है ना। तो माइनस में आ गया 3, अब 7 में 3 घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये आ गया आपका आसान से आंसर। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो रुको, अपने हमने देखें कि हमने पहला माध्यक सभी मैथ को सॉल्व किए, दूसरा माध्यक था और तीसरा है बहुलक। तो बहुलक कैसे बनता है, तो आपको बताया था इसका जड़ बेसिक कि बहुलक निकालना है। तुमने बताया था कि बहुलक का मतलब बहुसा, यानी बार बार कौन अंक आता है, जो बार बार अंक आता ज़्यादा समझिए कि वही आंसर हो गया। जैसे यहाँ देखिए 2 है ना, इस लाइन में देखिए कि 2 जो है 1 बढ़ाया हुआ है ना, 4 जो है 2 बढ़ाया हुआ है, 4 एक इधर भी है और एक इधर भी है, 5 1 बढ़ाया है, 7 1 बढ़ाया है। तो सबसे अधिक कौन आया है, 4 जो है 2 मारते आया, एक इधर और इधर, तो 2 मारते 4 आ चुका है, यानी अधिक बार है, बाकी सब 1 1 मारते हैं है ना। तो इसमें बताया था कि बहुलक का मतलब बार बढ़ाने वाला अंक, यानी बार बार अंक आने वाला अंक कौन है, 4 4 2 मारते आ चुका है, तो इसका आंसर 4 होगा है ना। तो ये आसानी से आंसर आ गया। चलिए दोस्तों बताना जा रहे हैं है ना, बहुलक का दूसरा भी बताना है ना। पहला तो सिंपल ही था लेकिन दूसरा भी सिंपल है। इसमें लिखा हुआ 2 3 4 5 सभी का क्या निकालना, बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे बनेगा, बहुलक बताया तो बहुलक का मतलब बार बढ़ाने वाला अंक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बार बढ़ाने वाला अंक कोई नहीं है। 2 1 मारते आया हुआ है ना, 3 भी 1 मारते आया हुआ है, 4 भी 1 मारते आया हुआ है, 5 भी 1 मारते हैं, यानी कोई जो है बार बार अंक नहीं आया है।
तो इसका आंसर 2 हो सकता है, या तो इसको 0 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं अपरिभाषित, है ना। तो इसका जो आंसर है वो अपरिभाषित है ना। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। हेलो गाइड्स, आपको जो पढ़ाए हैं वो सारे मैथ समझे कि नहीं समझे, इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएं और बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।